अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मोअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ वे कि अल्लाह सोने कुरान हकीम दी सूरह 7 दे 26वीं आयत पाक च फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करियो, ये तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे ते बड़े मेहरबान है ते रब सोना चाहुंदा है कि हर इंसान जेड़ा ये मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे और मेरा दीदार हासिल करे। लेकिन ये नेमतां तां ही मिलणगियां अगर इंसान रब सोने दे दसे प्रोग्राम के मुताबिक अमल करेगा। तो कुरान हकीम के अंदर रब सोने ने तमाम प्रोग्राम दस दिते है कि जिंदगी किवें गुजारनी है, जिंदगी के मामलात किवें निपटाने ने, खाओ जारी होन या बातनी होन, इनफरादी होन या इजतमाही होन, बैन अक़वामी होन, दुनियावी होन, उखरवी होन, सियासी होन, मुआशी होन, इकतसादी होन। अला हासिल क्यास जिंदगी दे कोई भी मामला होवे किसी भी इंसान ना क़यामत तक तमाम मसाइल का हल जिहड़ा वो कुरान हकीम है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजज़ा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आखिरी प्रोग्राम और पैगाम है। हुण कोई नबी होर नहीं आना, मेरे प्यारे नबी आखिरी नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये आखिरी किताब है। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए कुरानी मैनेजमेंट नूं समझे और उत्ते अमल करे दी रूह के मुताबिक। लेकिन ये अमल उदों ही कर सकता है जदों इंसान अपनी हर ख्वाहिश नूं ज़िबा कर देगा, मौत तक अपनी किसी ख्वाहिश ते अमल नहीं करेगा, बल्कि जिंदगी उस तरह गुजारेगा जिवें रब सोने दसी है कुरान हकीम च और जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजार के दसी है। कुरान हकीम च रब सोने तां ही फरमाया कि आपकी जिंदगी पूरी नस्ल इंसानी वास्ते नमूना अमल है, बेहतरीन उसवा हसन आया। तो जिहड़ा शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा के मुताबिक जिंदगी गुजारदा है वही कामयाब है। तो जिहड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा नूं छड्ड के अल्लाह के दुश्मनों की इत्तबा करता है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए आती उल्लाह वाती रसूल दी अमली तफसीर बन जाए और सही उलकिदा जिंदा दिल उलमाए हक कोलों कुरान हकीम हदीस मुबारक और फ़िक़ह दा इल्म हासिल करे, क्योंकि ज़रूरी इल्म हासिल करना हर मुसलमान ते फ़र्ज है। गो आलम बनना फ़र्ज नहीं, लेकिन ज़रूरी इल्म हासिल करना हर मुसलमान ते फ़र्ज है ताकि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के दुनिया कब्र और आखिरत में कामयाब हो जाए। तो कुरान सुन्नत दे हर हुक्म ते अमल करे, इजमा अहले सुन्नत दे नाल रहे।
गुमराह फिरके फिरकियाँ और इन्हें टोलियाँ इन्हें दे नसाबा तो दूर रहे। ये सब दजाली शैतानी अफलातूनी एजेंट ने और ना आए ये 2 नंबर गैर शराब बाबियां दे पिछे लगे ਜਿਹੜੇ बिदआत दे विच फसे हुए ने, शैतानी रस्मों रवाजां च फसे आ, नशेबाजियां चुलझे हुए ने, नाच गाने ढोल धमाकियां दे विच उलझे हुए ने, धमालां चुलझे हुए ने। इसे वास्ते इन्हां दी शामे कलंदरां तो दूर रहो। ये बड़े इंसानियत दे और अल्लाह सुन दे खालक मखलूक दे दुश्मन अजीम है लोग कि रब सोने दसे प्रोग्राम नूं छड्ड के, हालांकि इंसान नूं हक हासिल ही नहीं अपनी मर्जी नाल जिंदगी गुजारन दा। इंसान नूं रब सोने दसिया कि मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार, और सिर तो लैके पैरों तक इंसान तालिबे मौला जो मर्जी मौला बन जाता, इरादा इलाही बन जाता, फेल इलाही बन जाता, ये अंदर फेल इलाही जारी हो जाते हैं। ये उत्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अफाली सिफाती जाती अनवार तजल्लियात दी बारिश होंदी है। इहदा हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और मुहब्बत च गुजरदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इरफान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इश्क और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमल कुरान सुन्नत दे दवाम जिक्र हुजूर दे अनवारात इनू मुयसर होंदे रहे। और जेड़े दे अंदर ज़ार बातन दी हर हर लहर दे अंदर जज़ब हो के अंदरों हर जुल्माती लहर नू कढ़ दिंदे ने और इहदा अंदर नूरानी हो जाता है। इहदे लताइफ जेड़े आ गैर मरई लतीफ नूरी लताइफ आलम अमर दे जेड़े दे अंदर है, कल्ब रूह सिर खफी अखफा वगैरह ये नूरानी हो जाते हैं। और फिर जिस्म तो ये संसरी वजूद चो इस खाकी पुतले चो निकल के बातन के अंदर रूह परवाज कर दी है, बातनी कचहरियां में जाती है, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाजिर होंदी है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जल्ला शान हो हाज़री नसीब होंदी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार मिलता है जिहड़ा इहदी जिंदगी का मकसद हयात है। इल्मा इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया सी, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। क्या इंसान अपनी हकीकत पछाण, तेरी मंजिल जड़ी है खुद रब सोने दसी, ला रब का मुंतहा है। इंसान तेरी इंतहा तेरी मंजिल तेरा रब है, परवरदिगार पालने वाला है। यानी इंसान को दुनिया च इसे वास्ते भेजा कि अपनी हकीकत को पहचाने, अपने आप को पहचाने। जब तक अपने आप को नहीं पहचानता कदे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नहीं होनी, अल्लाह वाले की पहचान नहीं होनी, अल्लाह सुनने की पहचान नहीं होनी। तो जब तक अल्लाह सुनने की पहचान नहीं होती मखलूक की पहचान भी नहीं होनी। लेकिन ताई हो अगर इंसान सच्चे अल्लाह वाले और वो सच्चा मुरीद अपने पीरो पेशवा बादशाह पीरो पेशवा दे ज़ेरे निगरानी रूहानी सफ़र करेगा और उन्होंने को अपने दिल के अंदर जाग लवाएगा, यानी तौहीदी नूरे निस्बत दी एप्लीकेशन अपने दिल के अंदर डाउनलोड कराएगा ताकि दे कल्ब का ताल्लुक बेवास्ता पीरा ने सिलसिला नबी पाक दे कल्बे पाक ना और आप दे कल्बे पाक दे जरिए अल्लाह सोने ना हो जाए। क्योंकि जब तक रब सोने ना इहदा राबता कल्ब का नहीं होंदा तो कदे भी रूहानी दुनिया च कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए कि अल्लाह तरफों पैगामों प्रोग्राम इन्हू तां ही मुयसर होणगे इल्हामे कशफी जदों अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाजत मुजाहदात मुराकबात और उसबाके वलायत करेगा। वरना परेशानियाँ मसाइल मुश्किलात जिस्मानी रूहानी नफ्सियाती अमराज मुब्तला रहेगा, खुद भी बेचैन होएगा, दूजियां भी बेचैन करेगा। इस वास्ते नफ्से उम्मारा चो निकलना जरूरी है, नफ्से उम्मारा नू नफ्से मुतमइन्ना बनाना जरूरी है। तो नफ्से उम्मारा का इलाज सिर्फ और सिर्फ यही है कि मौत तक यदि किसी ख्वाहिश पर अमल ना करे, जैसा कि रब सोने मना फरमाया कि ख्वाहिश का अमल ना करे तो अल्लाह की राह तो रोक देगी।
तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया हज़रत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि सूफिया कराम दियां रूहां जिहड़ियां गलाजत बशरी तो आज़ाद, कदूरत नफसानी तो साफ और ख्वाहिशात तो पाक होंदियां ने। कि सच्चा सूफी है ही वो है जिहड़ा अपनी बशरी आदतों तो निकलिया होवे और नफसानी कदूरतां जो निकल जाए तो ख्वाहिशात तो पाक हो जाए, कहीं अंदर कोई भी खलकी ख्वाहिश ना रहे, क्योंकि यही ख्वाहिशां शगले खलक में मुबतला करके तबाह बर्बाद कर दियां। बल्कि इन्हां ख्वाहिशात चों निकलदा जदों इंसान फिर शगले खालक च लग जाता है, शगले मौला च लग जाता है, तालबे मौला बन जाता है, ना तालबे उकबा बनता है ना तालबे दुनिया बनता, बल्कि तालबे मौला बन जाता है। क्योंकि तालबे मौला ही मर्द ने, तालबे उकबा जिहड़े खुसरे ने, तो तालबे दुनिया जिहड़े जनानियां ने। इस वास्ते ख्वाहिशात जिहड़ा निकलदा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह दी अमली तफसीर बन जाता। फिर इश्क नूं कमाल ते पहुंचाउण वास्ते फत्ताबूनी दे विच फना हो जाता। फिर मेरा मौला इहदे नाल मुहब्बत करदा है और इनू अपनी राह ते दे विच इहदी मदद फरमाउंदा, क्योंकि बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक व मदद तो कदे भी कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। इस वास्ते रब दी अगर रज़ा चाहिदी है तो इंसान नूं चाहिदा कि अल्लाह सोने दे हर हुक्म ते अमल करे, उवें जिवें अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीता ते रो रो के अल्लाह सोने नूं मनाए, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इहदी मदद फरमाएगा। जिहड़ा भी सच्चे दिल नाल किश्तियां फूक के ना काबले वापसी इरादे नाल अल्लाह तरफ होंदा है तो मेरा अल्लाह उन्होंने फिर फनाए नफस की नेमत दिंदा, फनाए कल्ब की नेमत तो नवाजदा, दवाम कलबी जिक्र हुजूर की नेमत तो नवाजदा और इहदा कल्ब अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो के ज़ाते मौला च हमेशा लिए डुब जाता रहे, नमाज इश्क नहीं तलंदा, फना नेस्ती का कमाल हासिल करदा तो मासवा अल्लाह दा फिर इनू ख्याल भी नहीं आता। यानी ऐसी याददाश्त इनू हासिल हो जाती है, क्योंकि सच्ची याददाश्त वो ही है कि कोई लम्हा भी अपने मौला ना भुले, हर लम्हा कल्बन अपने अल्लाह की तरफ रागब रवे, उठदियां बैठदियां चलदियां फिरदियां। ते इबादत दा मकसद भी यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आशिक हो जाए कल भी, तो फिर इन्हू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हजूरी हासिल होंदी है। हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने ने रसाला गौसे आज़म ने अंदर लिखिया है कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री दा शरफ बख्शिया ते रब सोने मैनू फरमाया गौसे आज़म जेड़ा मुजाहिदा इख्तियार करे मेरे नाल ना कि मेरे गैर ना, तो उन्हों मेरा मुशाहिदा या दीदार हो जाता है। क्या प्यारी खूबसूरत गल की है रब सोने ने कि मुशाहिदा मुजाहिदे विच पोशीदा होया छुपया होया, जब तक कोई शख्स मसनून मुजाहिदा नहीं करता उन्हें कदे भी दीदारे मौला नसीब नहीं होंदा। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए कि अपनी फिर मुर्शद दी ज़ेरे निगरानी मसनून रियाजत मुजाहदात जड़े करे, सब तो कुछ अरसे वास्ते अलग हो जाए, जिवें तालिब इल्म कुछ अरसा हॉस्टल के अंदर गुजारदा है ताकि अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, तो फिर बहुकम इलाही मखलूक की तरफ रागब होवे, कल्बन मौला ना ताल्लुक रखे और मखलूक नू अल्लाह की दावत दवे और इन्हां दा भला करे, बेलौस खिदमत करे इन्हां दी।
लेकिन दुनिया दे ये चंद रोज़ा आरजी प्रोग्रामां दे विच ही डुब के ना रह जाए। ये आरजी प्रोग्राम है, जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, तू ही नादा था जो चंद कलियों पे किनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी तंगी ये दामा भी है। यानी तेरा ही दामन जड़ा बड़ा छोटा सी, सोच छोटी सी, इसलिए कि तू नफस दे पीछे लग गया। ये कायनात दे अंदर जो कुछ भी है असरार अल्लाह रब्बुल इज्जत दे बातन दे अंदर भी बड़े हैरान कुन असरार ने। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं। मैं हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। अगला जिहड़ा जमाना आने वाला है, इस्लाम दी निशातो सानिया दा शुरू तो हो चुकी है। शाह काने मौला यदी बुनियाद है। इस वास्ते ये प्रोग्राम तौहीद दा शुरू हो चुका है कि ताकि हर मुसलमान जरा फनाफे तौहीद हो जाए और तौहीद दा झंडा चक्के शिरकिया प्रोग्रामां नूं खत्म कर दे कुर्रारस तो, क्योंकि यही इंसानियत दियां दुश्मन है सारे प्रोग्राम शिरकिया जिन्ने भी ने, जिहदी बुनियाद शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम नूं सजदा ना करन तो कीती सी। सब तो बड़ा शिरक वो कीता, उस तो बाद शिरक दे प्रोग्राम जिहड़े चले करे आ रहे, चूंकि इंसानों का सब तो बड़ा दुश्मन है। इस वास्ते बेशुमार शिरकिया प्रोग्राम इन्हें फैलाए हुए हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाते ने, हमनशी मुस्लिम हूं मैं, तौहीद का हामिल हूं मैं, इस सदाकत पर अजल से शाहिद आदल हूं मैं। इकबाल फरमाते ने कि शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। सुभान अल्लाह। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाते ने कि तू जो दिल तेरा पाक हो जाएगा, जिवें इकबाल एक जगह फरमाते दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फराइज, क्योंकि तेरा दिल पाक नहीं इसी वास्ते मर गया। जिवें इकबाल एक जगह फरमाते बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। दिल मुर्दा दिल नहीं ऐसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कौन का चारा। इकबाल फरमाते कि जो तेरा दिल जिंदा होगा, अमल कुरान सुन्नत दवाम जिक्र हुजूर आतीउल्लाह आती रसूल ते पूरा पूरा दी रूह दे मुताबिक अमल करन नाल, ते फिर तेरे अंदरों सच्चाई जन्म लेगी, तेरे सोचा पाक होण गया, तेरे हवास नजर दिल ज़हन अंदर पाक हो जाएगा। तो फिर वो कैफियत है सही उल फितरत लोगों को समझ आनी, सलीम उल फितरत है, सलीम उल कल्ब लोग ने, अजली सईद उल फितरत रूहां ने, वो फिर इस गल नूं समझण गियां। होर जिहड़े अजली बदबख्त लोग है शैतान दे बनाए प्रोग्रामां दे पिछे लगे गुमराह फिरकियां टोलियां अंदर लगे हुए ने, उन्हां दे नसाबां दे पिछे लगे हुए ने, तो उन्हां बदबख्तां कोल चश्मा मुर्दा दिलां ने ये समझना भी नहीं है, ते ना इते अमल करना, ना उन्हें इस पासे होना, ना इस काबिल ही है। वो इस काबिल नहीं है, मेरा अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों को पसंद नहीं करता। इसलिए उन्हें रब सोने के खिलाफ बगावत करती, कुरान और सुन्नत नूं छड्ड के नफ्स परस्तां दे बनाए, इस्लाम दुश्मन कुवतां दे बनाए, गुमराह फिरकियां दे बनाए, फिरकियां दे बनाए, टोलियां दे बनाए, प्रोग्रामां नसाबां दे पिछे लगे आ ते और दिन रात उन्हां दे दर्स दंदे सुनदे आ ते कुरान हकीम दे दर्स नूं छड्डता। जिहड़ा नसाबे जिंदगी रब सोने ने आसमानां तो दिता सीगा, जिंदा किताब
और ये जिंदा किताब ही मुर्दा दिल नूं जिंदा कर सकती है, वरना इन्हां इस्लाम दुश्मन दे अल्लाह दे दुश्मनों दे बनाए निसाब कदे जिंदा नहीं कर सकते। सच्चा मोमन इसे वास्ते इन्हां निसाबां नूं दफन कर दिंदा हमेशा लई, सिर्फ कुरान और सुन्नत नूं अपना निसाबे जिंदगी बनाउंदा है और इजमा अहले सुन्नत दे नाल चलदा है, ना कि अपनी अलग टोली बना लैंदा है। इस वास्ते इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी दुख ने गल कही सी, कहीं फिरका बंदी हैं, कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल फरमांदा जो तू अंदरों पाक होएगा फिर तेरी जुबान च असर होएगा। इन्हीं जुबाना च असर क्यों नहीं हैगा जिन्हें कब्जा ग्रुप ने मस्जिदां दे अंदर मिंबरां ते बैठे ने, इसलिए कि इस्लाम दी रूह तो ना वाकिफ है, ना ही वाकिफ होना चाहते हैं, इसलिए कि ख्वाहिशात के पिछे लगे हुए हैं, जारी हुलिये बनाए हुए ने ना अंदरों हो रही ने। जिन्हें भी गुमराह फिरकियां दे आलू मौलवी है इकबाल तां ही फरमांदा है। और जो 2 नंबर जाली गैर शरा बाबे जड़े हैं, इकबाल फरमाते लबासे खिजर में हजारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। इन्हां लोकां दी मिठियां गल्लां च ना आई, जाली हुलियां च ना आई, इन्हां दे किताबी किसे कहानियां सुनाउण दे चक्कर च ना फसी। अगर राह चाह ना सीधा तो सच्चे अल्लाह वाले तलाश कर, गो कम है लभ जाणगे। सच्ची तलब होवे ते अल्लाह अगे रो रो के मंगेगा, मेरा अल्लाह ऐसे रहनुमा मिला देगा जेड़े तेनू राही मौला दा मुसाफिर बना देंगे और रब सोने दी बारगाह जाण वास्ते तेरी मदद करनगे। मेरा मौला तो कर्म करने तैयार है, लेकिन कोई तालब सच्चा होवे तो सही। ये तालब भी अजकल के 14वीं सदी दे इदां ही है जिद्दां दे है, ये भी चाहते हैं कि साडी ख्वाहिशात के खिलाफ सानू कोई गल ना करो। जिहड़ी जिंदगी असी ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी दी शक्ल खलक दी बनाई हुई है, बस सानू लगे रहने दे उस पासे। इस वास्ते 2 नंबर बाबियां दे पिछे जाते हैं ते खाली तस्वीरां फेरन वाले पिछे जाते हैं, तो वो हमेशा ही चाहते साडे नाल कोई भी इश्क मौला की गल ना करे, रब दी बारगाह जाण की गल ना करे, कचहरी मुस्तफा जाण की गल ना करे। तो इस वास्ते ना लोगों के कोल चले जाते हैं तो शैतान इन्हें मुतमिन कर दिंदा कि नहीं तुसीं सही जा रहे हो, हालांकि सही वो ही है जिहड़ा कुरानी मैनेजमेंट के मुताबिक जिंदगी गुजारदा, ना कि शैतानां दी बनाई हुई मैनेजमेंट के पिछे चलदा। अल्लाह सोने दे करम के बारे इकबाल फरमाते हैं कि रब सोना दा फरमांदा है कि हम तो माइल बे करम है, कोई साइल ही नहीं राह दिखाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। इकबाल फरमांदा रब सोना भी राह दसन नूं तैयार है, सच्चे अल्लाह वाले भी राह दसन नूं तैयार है, कोई लेकिन साडे नाल चलण नूं कोई तैयार ही नहीं है। तो इसलिए कि रब नूं पसंद नहीं है, लोग रब नहीं चाहता इन्हां बदबख्तां नूं, क्योंकि इन्हां दे अंदर गलीज ने, ख्वाहिशां नाल भरे हुए ने, लज़्ज़तां स्वादां नाल भरे हुए ने, दुनिया तलबां नाल भरे ने, माल की मुहब्बत नाल भरे ने, मशहूरियां की मुहब्बत नाल भरे हुए ने। इस वास्ते इन्हां दे अंदरों बदबू आउंदी है, अंदरों लुथड़े हुए ने, गलीज बदबातन लोग है। इन्हां गंदियां तो परे रहना, जिन्हां परछावां बड़ा जहरीला। तो चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज है इन्हां लोगों नाल, बल्कि इन्हां जो ऐसे बदबख्त भी है जिन्हां दिलों ते मोहर लाती है अल्लाह ने। खत्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। और उन लोगों ने इस वास्ते कुरान करीम दस्या, अल्लाह ने आख्या जाओ जाके रब होर लभ लो, तुसीं इस काबिल नहीं हैगे। ये अज़ली बदबख्त रूहां है, इन्हां जाने जहन्नम जिन्नी मर्जी नसीहत तुसीं करो इन्हां दा कोई असर नहीं होना, इसलिए कि दिल मर गए ने। इन्हां दी कैफियत वही है जिवें पत्थर दे उत्ते सारा समुंदर भी डोल दे, एक कतरा भी उहदे अंदर जज़ब नहीं होना। इस वास्ते इन्हां दी नसीहत असर नहीं करदी। तो मुनाफिकीन नूं इस वास्ते रब सोने सज़ा दे बारे दस्सिया कि इन्हां नूं दोज़ख दे आखिरी कड़े सज़ा देनी है, यानी बड़े तो बड़े काफर तो भी अगे, क्योंकि लोग उत्तों ज़ाहरन मुसलमान है, दिल इन्हां दे काफर है, यजीद है दिल, अबू जेहल दिल आले दिल इन्हां दे लोकां दे।
इस वास्ते इन्होंने सजा बड़ी सख्त मिलनी है। हालांकि मेरा मौला तो बड़ा मेहरबान है, वो चाहता है कि मेरा सुलह करो, सच्ची तौबा करो, ते जुबानी कलमा पढ़िया, दिलों भी पढ़ो। लेकिन मुनाफिक जिहड़े है, इन्हां दी निशानियां दसियां कुरान करीम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह मुनाफिकून दे अंदर। और ये लोग जिहड़े नां दे मुसलमान ने, इल्म दीन, मोहम्मद दीन, रोशन दीन, चिराग दीन, ते चानना भोरा भी ने, अंदर नेरा ही नेरा, ते जिंदगी भी नेरे च गुजारदे आ। ताल्लुक भी तालिबाने दुनिया नाल, ताल्लुक भी गुमराह फिरकियां नाल, इस्लाम दुश्मन कुव्वतां नाल, दजालियां नाल।